हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू मेहंदी क्लासेस। आज मेरी क्लास का फर्स्ट डे है और आज इस चैनल पे मैं आपको मेहंदी कोर्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे बेसिक टू एडवांस मेहंदी कोर्स कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आज मैं कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगी ताकि उनकी नॉलेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है और जो भी मैं कुछ बताऊंगी उनका यूज़ डेली बेसिस में मेहंदी क्लास में हर मेहंदी डिज़ाइन में किया जाता है। तो ये क्लास मैं बेसिक से ही मीन्स बिगिनर से स्टार्ट करूंगी ताकि जिन्हें प्रॉब्लम होती है मेहंदी लगाने में और डिज़ाइन क्रिएट करने में ताकि उन्हें समझ आ जाए, और इस तरह से मेरी क्लास डे बाय डे आगे बढ़ती रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और मेरी क्लास को और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उसका मैं डेमो करके भी आपको बताऊंगी, जो भी मैं आपको बताऊंगी उनका कैसे यूज़ किया जाता है हैंड पे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी है। लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने हैंड को एक जगह स्टैंड रखना है। इस तरह से आपको ऐसे रख के इस तरह से बस अपने फिंगर को ही मूव करना है। आपको अपने हाथ को उठाना नहीं है जब तक आपकी लाइन पूरी कंप्लीट ना हो जाए। इस तरह से ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है मेहंदी ड्रॉ करने में, जो बिगिनर हैं, तो वो सबसे पहले पेंसिल का यूज़ करें, पेंसिल ड्रॉ करें। ठीक है, पेंसिल ड्रॉ से करने के बाद आपको आड़ी तिरछी जैसे मर्जी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सेम वही तरीका आपको अपनाना है कि आपकी फिंगर जो है मूव होनी चाहिए, आपका हैंड जो है इस तरह से बार बार उठना नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक आप लाइन फिनिश ना कर दें। उसके बाद आपको उस पर कीप से इस तरह से ड्रॉ करना है। ये बेस्ट आइडिया है जिनकी लाइन जो है इक्वल ड्रॉ नहीं होती हैं। आपको इस तरह से ड्रॉ करने के बाद कोई भी आप डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप पेंसिल का यूज़ करके उस पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपकी ड्राइंग अच्छी होगी और क्लियरिटी भी आएगी, और अगर आप बार बार इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली ही सफाई नज़र आएगी। उसके बाद आता है, इस तरह से आपने लाइन की प्रैक्टिस की, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है अगर आप सीखना चाहते हैं। उसके बाद आता है फ्रिल। मैं आपको जो भी टिप्स हैं आपको बता रही हूँ, आपको बस ध्यान से सुनना है, और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी ताकि आप बोर हो जाएं। तो ये इस तरह से आपको फ्रिल यूज करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप फर्स्ट ड्रॉ करें सेकंड भी ही आप इसी के बराबर ड्रॉ करें। आपको यहीं से इसे राउंड कर देना है, इसे छोटा नहीं करना है और ना इसे बड़ा करना है। इस बात का ध्यान रखें, और आपको आराम आराम से प्रैक्टिस करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप सीखना चाहते हैं और आप बिगिनर हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर और डेली तो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये फैक्ट है। ठीक है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है स्टार्टिंग में। इस तरह से ध्यान रहे कि आप जब फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हो, चाहे वो चौड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पतला हो, आपको जो अपना फर्स्ट ड्रॉ किया है उसी के बराबर आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। उसके बाद आता है राउंड। राउंड में यही है कि आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लें और उसके ऊपर आप कीप से इस तरह चलाएं। इससे आपके राउंड में क्लियरिटी आएगी इस तरह से। और हाफ राउंड इस तरह से जब ये आप बना लेंगे, और इस तरह से आप रख के भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका भी यूज़ किया जाता है हाफ राउंड का, और इसके कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले आपको प्रॉपर राउंड की प्रैक्टिस करनी है, और आपको आराम आराम से जल्दबाजी नहीं करनी है। और इसकी शेप पर ध्यान रखें, मैं आपको बड़ा करके बताती हूँ। ये बनाया मैंने, ये देखिए जो बीच की जो गैपिंग है
वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये पतला हो और ऐसे मोटा हो, ऐसे इससे मिक्स हो रहा हो और थोड़ी सी गैपिंग आ रही हो, इसमें कम आ रही हो, तो ये थोड़ा सा गलत तरीका है। तो आपको आराम आराम से पेशेंस के साथ और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से हम डबल, सिंगल, ट्रिपल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये सब क्लियरिटी से बन पाएंगे। चलिए अब हम हाथ पे इनका यूज़ करना सीखते हैं। तो आज मैं आपको हाथ बताती हूँ कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है। मैंने अपना हाथ जो है एक ही जगह स्टैंड किया हुआ है और मैं बस फिंगर को मूव कर रही हूँ। मुझे प्रैक्टिस है, इस तरह से मैं बना लेती हूँ, लेकिन आप बिगिनर हैं तो आपको जो मैं बता रही हूँ उसका ध्यान रखना है आपको। इस तरह से सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है आपको, उसके बगल में डबल या ट्रिपल इस तरह से। अगर आपकी लाइन में क्लियरिटी है तो आप इस तरह से मोटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लियरिटी नहीं है मोटी लाइन में ड्रॉ करने की तो आप इस तरह से डबल लाइन क्रिएट करके बीच में से आप फिल कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी। उसके बाद फ्रिल सेम वही तरीका कि आपको एक ड्रॉ करने के बाद आगे के उसी लंबाई में ड्रॉ करने हैं, छोटे बड़े नहीं करने हैं। इस तरह से अगर लंबे कर रहे हो, पतले कर रहे हो तो वही साइज आपको रखना है, चौड़ा पतला नहीं करना है। ये देखिए, और यहाँ पे भी आप फ्रिल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इनका यूज़ मोस्टली कलाई में किया जाता है, फुल हैंड में, ब्राइडल हैंड में। और जब मोस्टली हम बेल ड्रॉ करते हैं, अरेबिक बेल विद बॉक्स, तब इनका यूज़ किया जाता है। फ्रिल का हर डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ बस उसे ध्यान में रखते हुए ही आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक ड्रॉ करने के बाद उसी के लेवल में आपको नेक्स्ट ड्रॉ करते रहना है बस। उसके बाद आता है राउंड। राउंड का यूज़ हम इस तरह से ऊपर भी कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसे मर्जी, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है। इस तरह से ये देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। तो उनका कैसे यूज़ किया जाता है, कोई भी डिज़ाइन है उसका कैसे हैंड पे यूज़ किया जाता है, फुल हैंड कैसे लगाया जाता है, सब कुछ मैं आपको इस चैनल के ज़रिए बताऊंगी। आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो बताऊं वो आप तक पहुंच जाए। इस तरह से आप एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं उस राउंड से। और आप अगेन इसमें फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं इसे। जब भी आप लाइन ड्रॉ करें आपको सिंगल लाइन नहीं रखनी है, आपको उसे हाईलाइट जरूर करना है, जैसे मैंने ये किया है। अगर सिंगल लाइन होती तो ये इस तरह नज़र नहीं आता। अगर आपने फिफ्थ लाइन ड्रॉ करी है तो आपको हमेशा ये पतली रखनी है, जिस तरह मैंने पतली रखी है। आपको नीचे से इसे हाईलाइट करना है, इसे छोड़ के इसे हाईलाइट करना है, ताकि आप इस पर फ्रिल यूज कर सकें। इस तरह से हम एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम राउंड ड्रॉ करते हैं, राउंड की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इन पर फ्लावर यूज़ किए जाते हैं। ये फ्रिल यूज़ करके हम एक फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं और इससे भी एक डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।
ये देखिए इक्वल शेप में रखना है आपको। अगर आप इक्वल शेप में रखोगे तो ये देखिए ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस तरह से हम बड़े फ्रिल थोड़े से मोटे में राउंड शेप में, जहाँ हम हाफ राउंड बनाते हैं उसका हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस फ्लावर में, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये देखिए इस तरह से, कुछ भी नया नहीं है, बस उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगेन आप इस तरह से फ्रील यूज करके बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर डिज़ाइन में यूज़ की जाती है। अगेन इस तरह से आप एक फ्लावर की बेल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इस तरह से आप फिंगर की तरफ इसे बना सकते हैं इन्हीं चीज़ों को यूज करके। तो आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो और आने वाली क्लास भी आपको इसी तरह देखने को मिलेगी। जो भी डिज़ाइन बताऊंगी उसका डेमो और उसे कैसे हाथ पे यूज़ किया जाता है उन सब के बारे में मैं आपको आने वाली हर क्लास में बताऊंगी। इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे मेहंदी कोर्स सीख पाएँ, ठीक है, इस चैनल के ज़रिए। ये देखिए तो आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी और जो कि आपकी प्रॉब्लम है मेहंदी सीखने से रिलेटेड, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए स्पेशल क्लास बनाऊंगी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, या फिर मैं क्लास के एंड में भी उससे डिस्कस किया करूँगी और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।